नमस्ते, वेलकम टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक करंट फीलिंग पर रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो करंट फीलिंग पर रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस होती है ये एक टैरो रीडिंग। तो जब भी आप तक पहुँचती है उस समय आपके पार्टनर के मन में क्या थॉट, क्या फीलिंग चलते हैं, आपके लिए चल रहे हैं, ये चीज़ को हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी ये उसी वक्त आपको वैसा रेजोनेट करेगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में ले लीजिए। मेल फीमेल पार्टनर जो भी है अपने हिसाब से देख लीजिए। देखते हैं करंटली वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, उनको लेकर क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं वो। देखते हैं यूनिवर्स बताइए क्या चल रहा है। खुद को कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। पार्टनर का ध्यान करते रहिए और इस कार्ड की एनर्जी से खुद को कनेक्ट करके रखिए। पहला कार्ड आ गया है 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, एक कार्ड खुद ही बाहर आया है। देखते सन का कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड आ गया है। बाकी सारे कार्ड तो कुछ और कह रहे थे, लेकिन एक सन के कार्ड ने पूरी रीडिंग की रूपरेखा बदल दिया है। काफ़ी हद तक पूरी तरह से आपके सिचुएशन को ही बदल दिया है। स्टार कार्ड है, इसके पिक्चर को हम शो नहीं कर सकते इसलिए इसको उल्टा करके रखा है। एनर्जी ऑफ द डेक डेविल का कार्ड है। डेविल को कार्ड को भी हम ऐसे उल्टा करके रखते हैं, नेगेटिविटी के ही कार्ड आ रहे हैं। तो जैसा कि इस कार्ड में देख रहे हैं, पहला कार्ड आ गया है 7 ऑफ सोर्ड्स का, हर्मिट का कार्ड है, फिर द फूल, उसके बाद 7 ऑफ कप्स, सन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये जो सारे कार्ड आए हैं, कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है इस कार्ड ऐसा कर रहा है कि करंटली जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियां रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं, याद करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें अपनी वो सारी गलतियां याद आ रही है। शायद कुछ चीटिंग भी किया है इन्होंने, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो माइंड गेम, कुछ तो चीटिंग भी किया है छोटे मोटे लेवल पे। तो वो सारी गलतियां उनको याद आ रही है अपनी, मतलब उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है इस वक्त करंटली कि आप कितने सही थे, इनोसेंट थे, प्योर थे। इस रिश्ते के लिए कितना जेन्युइन अप्रोच था, आपका इंटेंशन था, उनका भी था। ऐसा नहीं है, कार्ड जो बता रहे हैं वो उनका भी रहा है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते में थोड़े माइंड गेम भी रखे हैं और छोटे मोटे झूठ भी बोले हैं, थोड़े चीज़ों को घुमाया अपने हिसाब से। कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा मैनिपुलेट किया, कुछ घुमाया, थोड़ा झूठ बोल दिया,
लेकिन थोड़ा झूठ ऐसा नहीं कि कहते हैं किसी के भले के लिए झूठ बोलो तो वो झूठ झूठ नहीं होता, वैसा झूठ नहीं था। कुछ अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने अपने मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से आपको झूठ बोला है। तो वो तो अलग बात हो गई, वो गलती हो गई उनकी। तो वो अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कर रहे हैं और इस बात का उनको डीप रिग्रेट हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है उन्हें अपने आप पर। जिधर भी है अकेले हैं, सोच रहे आइसोलेशन में है, अकेलेपन में है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, मिलजुल नहीं रहे ज़्यादा, काम के वजह से किसी वजह से मिल भी रहे होंगे तो काम ख़त्म किया और फिर वापस से अपने उसी आइसोलेशन में चले जाना। ऐसा इस कार्ड का कॉम्बिनेशन अभी दिखा रहा है। उन्हें इस बात का रियलाइजेशन करंटली हो रहा है कि उन्होंने बहुत लापरवाही दिखाया, टेकन फॉर ग्रांटेड आपको भी लिया और इस रिश्ते को भी लिया। उन्होंने देखा ही नहीं, अपनी मस्ती में वो ऐसा चलते रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि आजू बाजू क्या हो रहा है, इस रिश्ते का एंड हो रहा है, वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ये रिश्ते का पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब एक खाई गड्ढे में गिरने जैसा हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ काम इन्होंने किया है अपनी लापरवाही में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बुरे इंसान हैं और बहुत बुरे सोच विचार के साथ आपके साथ ऐसा किया है, लेकिन इनकी लापरवाही रही है, सीरियस नहीं हुए, समय पर चीज़ों को समझा नहीं, जो पॉइंट पर इनको सोचना चाहिए था उस पॉइंट को सोचा नहीं, लाइटली लिया। ठीक है, तो ऐसा ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं, आइसोलेशन में है, रिग्रेट में है, टेंशन में है, और लेकिन उस अकेलेपन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, अपनी गलतियां भी सोच रहे हैं, मिस्टेक भी सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनको चीज़ों को संभालना चाहिए था, जहाँ पर उन्होंने ऐसे लाइटली लेकर छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही है। अभी सन का कार्ड कहता है कि इस रिश्ते में ब्लेसिंग तो है, ये जो अभी फेस कर रहे हैं उनको फेस करने दिया जाए, यूनिवर्स ये कुछ करवा रही है, क्योंकि उन्होंने जो किया है इस रिश्ते को, जितना जिस तरह से हैंडल किया है और जितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, तो ये अकेलेपन को, आइसोलेशन को, ये हर्मिट मोड को ये डिजर्व करते हैं। तो उन्हें यूनिवर्स के द्वारा ही ऐसे सिचुएशन में डाला गया है आपकी वैल्यू को समझाने के लिए। तो आप अहंकार न लाए अपने अंदर, ये यूनिवर्स ने किया है उनके साथ। अगर आप अपने अंदर अहंकार ले आओगे और खुशी ले आओगे कि अच्छा हुआ, तो फिर ये चीज़ कर्मा बैक होगा, फिर आप इनके कर्मा जैसे क्लियर होंगे आपके साथ शुरू हो जाएंगे, आप अपना कर्मा फेस करेंगे। तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि ये पार्टनर जो भी दिख रहे हैं वो अच्छे इंसान हैं। हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, कोई सीरियस होता है, कोई लाइट होता है, कोई इमोशनल होता है, कोई प्रैक्टिकल होता है। जब कहते हैं ना आग और पानी, रिश्ता ऐसे ही चलता है। दोनों बैठ के सीरियस होकर सोचते रहेंगे, दोनों बैठ के रोते रहेंगे तो नहीं चलेगा, दोनों बस बैठ के हंसते रहेंगे तो नहीं चलेगा। एक को थोड़ा समझदार और एक को थोड़ा नटखट नादान भी होना चाहिए। तो ये रिश्ते में यही दिख रहा है। हाँ, लेकिन जहाँ पे एक नादान इंसान को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए और एक समझदार इंसान को थोड़ा लाइट भी सिचुएशन को लेना चाहिए, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसा रहना चाहिए, हर रिश्ते में ऐसा रहना चाहिए, दोनों का अपना अपना रोल ऐसा निभाना चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। स्टार कार्ड भी यही बता रहा है कि डेस्टिनी में लिखा है ये पॉइंट पर आप लोग के साथ ऐसा ऐसा होगा। ये आप लोग के रिश्ते में जो भी हो रहा है ये किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है, यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत। और यूनिवर्स किसी विनाश के लिए कोई प्लान नहीं करती है, किसी ब्लेसिंग को देने के लिए ही प्लान करती है। तो आपकी लाइफ में जो पास्ट में प्रॉब्लम आया है या करंटली आपके पार्टनर के को जो अभी फेस करना पड़ रहा है, वो किसी अच्छे बेहतर भविष्य के लिए हो रहा है। तो जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। ठीक है, आप इसका रियलाइजेशन हो, जो जिस तरह से आपके पार्टनर को हो रहा है उससे ये फर्क पड़ेगा कि वो चीज़ों को लाइटली लेना बंद करेंगे, सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, और जो लोग इस रिश्ते में निगेटिविटी अभी तक क्रिएट करते रहे, निगेटिविटी फैलाते रहे, आप लोगों के बीच में जो जहर घोलने का काम करते रहे, उनसे इनको डिटैच किया जाएगा। अभी उनको रियलाइजेशन, अभी तो अपनी ही रियलाइजेशन हो रही गलतियों की, धीरे धीरे उनकी भी सच्चाई इनके सामने आएगी।
डेविल का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते पर बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है, बहुत ब्लैक मैजिक हो चुका है इस रिश्ते पे, निगेटिविटी हो चुकी है बहुत सारा इस रिश्ते पे, और इस बात का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है। उनको इंट्यूशन कह रहा है, उनको फील कर रहे हैं, वो चीज़ों को कनेक्ट करके देख रहे हैं कि कब कैसे क्या हुआ। जब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल थे, जेन्युइन थे, फीलिंग दोनों के मन में एक दूसरे के लिए थी, तो फिर ये चीज़ें हुई कैसे इतना बेकार। आपने कभी उनका बुरा नहीं सोचा, उन्होंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा, तो ये चीज़ें हुई कैसे। तो इन चीज़ों को वो रिलेट करके देख रहे हैं, यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हैं, यूनिवर्स जस्टिस करेंगे। उन्हें इस चीज़ की समझ हो रही है। ये जो कार्ड डेविल का आया था मैं इसे रख देती हूँ, और ये क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड आया था, आपको दिख नहीं रहा था, मैंने इसे साइड में रख दिया था। तो और यहाँ पर ये आया है जस्टिस का कार्ड। तो मैंने जैसा कहा कि जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स उनको जो भी करवा रही है जस्टिस दे रही है, और आपके पार्टनर को भी जस्टिस चाहिए। वो यूनिवर्स से ऐसा बोल रहे हैं, उनको भी रियलाइज हो रहा है कि वो जो फेस कर रहे हैं, जो गलतियाँ की है उसी को फेस कर रहे हैं। तो अब वो ये भी चाह रहे हैं कि ठीक है, उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब रिश्ते में जस्टिस उनको भी चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्होंने छल कपट नहीं रखा, धोखा देने का आपको नहीं रखा, इमोशनल अटैचमेंट तो इनका रहा आपके साथ। तो ये चाहते हैं कि इनके साथ यूनिवर्स जस्टिस करे, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है आपने तो पूरी तरह से अपनी लाइफ में ब्लॉक कर दिया उनको, अपनी एनर्जी पूरी ब्लॉक कर दी है। कुछ भी, थोड़ा सा भी आपकी खिड़की भी कहीं खुली हुई नहीं दिख रही है, थोड़ा भी जहाँ से वो एंटर कर जाए, कुछ देख ले आपकी लाइफ में, कुछ समझ ले, आपके इमोशन समझ में आ जाए, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है समझ में आ जाए, कुछ भी उनको पता नहीं चल पा रहा है। आपने इस तरह से उनको ब्लॉक कर दिया है अपनी लाइफ में। वो तो यही सोच रहे हैं, अब आप किए होगे नहीं किए होगे अलग बात है। पूरी तरह से अगर आपने ब्लॉक किया होता तो ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, लेकिन अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपकी मन की खिड़की अभी भी खुली हुई है, बस उनको दिख नहीं रहा क्योंकि आप दिखा भी नहीं रहे हो। आगे देखते हैं क्या चल रहा है यूनिवर्स, और क्या है। बताइए यूनिवर्स क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। देखिए सारे स्ट्रेस के कार्ड आ रहे, बहुत स्ट्रेस में है, बर्डन, टेंशन, स्ट्रेस। उनके सीने पे जैसे कोई भार है, उठाया नहीं जा रहा। खुद को इंसान कहते हैं ना, 100-200 किलो का वजन लेके जो चल नहीं पाता, खींचना पड़ता जैसे तैसे, वैसे ही वो अपने दिन को काट रहे, खींच रहे, अपने दिल का बोझ लेके वो हर जगह कैरी कर रहे उस बर्डन को। बहुत स्ट्रेस में है। इस रिश्ते में ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा, आपका ऐसा डिटैचमेंट देखने को मिलेगा, उन्होंने सोचा नहीं था। ये चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन दे रही है। थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, ये आपको कुछ बोल नहीं रहे होंगे, कुछ शो नहीं कर रहे होंगे एक्शन। इनके मन में इतना जो तूफान मचा है, तहलका मचा है, वो भी आपको नहीं दिखा रहे होंगे, जता रहे होंगे, कुछ नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन इनके अंदर एक सुनापन, एक सन्नाटा, एक कहते हैं ना अनगिनत विचारों का लहर सब चल रहा है, एक भार, सब कुछ, बहुत कुछ चल रहा है इनके अंदर। रिश्ते में मूवमेंट चाहते हैं, कुछ ग्रोथ चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये इस सिचुएशन को सहते सहते, एक ही पैटर्न पे चलते चलते, ये रिश्ते का ग्रोथ वो देख नहीं पा रहे। इससे अब इनको ना मतलब घुटन हो रही है, अब चेंज चाहिए। अब कुछ पुराना सब खत्म करो, सारे स्ट्रेस को खत्म करें, कैसे भी खत्म हो, ऐसा सोच रहे हैं, कैसे भी खत्म हो और यहाँ पर कुछ ग्रोथ हो। क्योंकि इनका इंटरनल मन जो है अंदर से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है आपके साथ। ये आपसे अलग तो बिल्कुल नहीं होना चाहते।
आपके मन की कोई था ये निकाल नहीं पा रहे, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, इनके लिए अब इमोशंस आपके मन में है भी कि नहीं पहले जैसे, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा। आप बहुत बैलेंस में इनको दिख रहे हो, ये जैसे भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी से पता कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है, ये आपकी एनर्जी फील हो रही है, उससे लग रहा है कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस रिश्ते में कुछ ठीक करने के लिए, इनकी तरफ बढ़ने के लिए, इनसे मिलने के लिए, रियूनियन के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप शांति से अपनी लाइफ को बैलेंस करके बैठे हो, जबकि ये भाग के दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बिना टाइम वेस्ट किए आपकी तरफ, आप शांत हो गए ना, तो अब इनके अंदर हलचल मच गई है, ऐसा है। ये देखिए, आप जो ब्लॉक करके इनको जो दूर गए हो, बार बार ये कार्ड जब भी हम रीडिंग करते हैं, ये कुछ कार्ड लगातार आते ही है, उनकी सिचुएशन में हर्मिट जैसे कार्ड आते ही है, और आपके लिए ऐसे कार्ड आते ही है जो आप सब कुछ छोड़ के गए हो। आपको इस रिश्ते में इतना दर्द मिला है, इतना अकेलापन, अपमान जैसा फील किया आपने कि आप सब कुछ छोड़ कर गए हो यहाँ से, इसीलिए आप मुड़कर भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि ना आपने बहुत कोशिश किया होगा इस रिश्ते में, एफर्ट लगाए होंगे ठीक करने के लिए। आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ लगा दिया और आपको कुछ मिला नहीं, बहुत इमोशंस लगा दिए, एफर्ट भी लगाए होंगे, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं, तो आपका मन पूरी तरह से खट्टा हो चुका है, और पार्टनर आपके पुरानी बातों को याद कर करके रिग्रेट, टेंशन ले रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं कि उनके साथ ठीक हो जाए। उन्हें पता है थर्ड पार्टी ने ये सारा सिचुएशन क्रिएट किया, थर्ड पार्टी को इन्होंने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, एंटरटेन किया, थर्ड पार्टी को इतना वैल्यू दिया, सर्वे सर्वा उनको बना दिया, और आपकी पोजीशन, आपकी वैल्यू जीरो कर दिया। वहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसे आए होंगे आपकी लाइफ में, उनको इस बात का रियलाइजेशन है। आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते, पीस चाहते, शांति, क्योंकि इतने स्ट्रेस में वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, बहुत लंबे टाइम से सफरिंग को फेस कर रहे हैं, इमोशनल पेन को फेस कर रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं, रिश्ते की हीलिंग चाहते हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं, यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक इनको सिचुएशन में चेंज नहीं दिखेगा, पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, इनका हार्ट हील नहीं होने वाला, इनका स्ट्रेस जाने वाला नहीं है, इनका गिल्ट जाने वाला नहीं है। तो जब तक ये सब रिलीज नहीं होगा, जाएगा नहीं, सिचुएशन चेंज नहीं होगा, तब तक ये पीस उनकी लाइफ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, उनका हार्ट हील नहीं होगा, ऐसा है। बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत मिस कर रहे हैं, इतने अकेलेपन में इनके आसपास बहुत लोग होंगे, लेकिन इनको किसी से बात नहीं करना है, उनको आपसे ही बात करना है, आपके मन की जानना है, आपकी आवाज़ सुनना है, ऐसा उनको लग रहा है। लास्ट एक और कार्ड निकालेंगे और देखते हैं कि लास्ट कार्ड क्या कहता है, उसके बाद रीडिंग को एंड करेंगे। लास्ट कार्ड यही कह रहा है, ये बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, आप उनको ऐसा लग रहा है ये इतने इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं, और आप इतने रूड प्रैक्टिकल। आप हमेशा इस रीडिंग में आपके लिए ये कार्ड आता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। आपकी सिचुएशन, आपके जो मेंटल, अभी जो आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल सिचुएशन जो दिखता है, वो इस पोजीशन में दिखता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैंने, अब तो नहीं करूँगी, अब सारे चीज़ों को ठीक करो, गलतियों को ठीक करो, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं करने वाली रिश्ते में, और मैं, मेरे से पहले जैसी कोई उम्मीद भी मत रखना इमोशंस की। ऐसे सिचुएशन में, माइंडसेट में आप दिख रहे हो। गाइडेंस लेंगे एक, कि यूनिवर्स गाइड क्या करना चाह रहे हैं, इसी के जरिए। रीडिंग ऐड कर दिया इस कार्ड में, उनकी सिचुएशन मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है, आपका भी जितना दिखा मैंने बता दिया है। बस एक कार्ड के जरिए जानते हैं यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, बताइए। करंटली जो भी सिचुएशन चल रहा है इनकी लाइफ में, उसमें इनको क्या करना चाहिए, बताइए मुझे।
ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। कुछ दिन तक ये सिचुएशन ऐसे ही चलेगी। यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि आपको ना यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कहीं पर भी। क्या होगा, किधर इस रास्ते जाना है, उस तरह नहीं, इस रिश्ते में रहना है कि इस रिश्ते से मूव करना है, कुछ नहीं सोचना है। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, यूनिवर्स जिस रास्ते पे ले जाएगी गो विद द फ्लो, आपको जाना है। यही यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। मतलब अगर ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो वो भी बैलेंस में नहीं है, और आप इतने रूड हो रहे हैं तो वो भी बैलेंस में नहीं है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए। एरोगेंसी अपने अंदर मत आने दीजिए, एटीट्यूड ईगो मत आने दीजिए, नहीं तो फिर डिसबैलेंस होगा। चीज़ें फिर जब तक ठीक नहीं होती, यूनिवर्स प्रकृति बैलेंस चाहती है, तो आप में भी बैलेंस चाहती है और उनमें भी बैलेंस चाहती है। अब उधर बैलेंस होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आप अपने अंदर भी बैलेंस को बनाए रखिए। इमोशनल साइड, लॉजिकल साइड, उसको बैलेंस में रखिए, ठीक है। और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। आप कुछ दिमाग मत लगाइए, जैसा यूनिवर्स कर रही है करने दीजिए। जिस रास्ते पे ले जा रही है चलते जाइए, गो विद द फ्लो। हर दिन कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको यही गाइडेंस मिल रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आप बताइए जरूर रीडिंग कैसी लगी आपको, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।